वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अब एक बात बताइए, बिना जीव का व्यक्ति यहाँ कितने जन हैं? हाथ उठाएंगे? हाँ? मैंने पूछा बिना जीव के व्यक्ति कितने जन? हाँ? सबके पास, मतलब सबका मुंह में जीवन और मृत्यु है। आप कंफर्म है? ठीक है, फिर से पढ़िएगा उस पद को, वो जीवन और मृत्यु का। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मैंने एक सवाल पूछा, किस मनुष्य के शरीर में जीव नहीं है? आपने कहा हर एक के जीवन में, हर एक के शरीर में। तो प्रभु के लोगों, आपके मुख में सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, जीवन और मृत्यु। और बाइबल ये कहता है, पढ़िएगा उस पद को, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो व्यक्ति अपना जीव को काम में लाना जानता है उसका वह फल भोगेगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, दिन भर में आप अपने जीव को कब काम में लेकर आते हो अपने जीवन के लिए? 24 घंटा आप अपने जीव को काम में लाते हो, ठीक है। आप कहोगे किसी व्यक्ति को कुछ काम के लिए वो करेगा, लेकिन प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन में जीव का काम को अगर सही तरीका से लाना नहीं जानोगे तो खुद आप अपने जीवन में मृत्यु को लेकर आओगे। आज जो आप अपने जीवन में जो कुछ है, कहीं ऐसे बातें हैं जो अपने जबान के द्वारा अपने जीवन को आपने खराब किया है। क्योंकि बाइबल कहता है जीवन और मृत्यु जो है, मृत्यु और जीवन वो आपके जीव में है। जब नए नियम में याकूब की पत्री 3:5 में आप पढ़ोगे, घर जाकर पढ़िएगा, जब 3:5 में पढ़ोगे तो वहां जीव के विषय में लिखा गया है कि जीव किस प्रकार से काम करता है और जीव में क्या सामर्थ है, क्या ताकत है। वो शरीर का छोटा सा अंग है लेकिन पूरा शरीर को चला देता है। कलीसिया कहने का मतलब है आपका जीवन में ये आंखें तो है लेकिन जीव ऐसा है कि आप इसे अगर काम में लाना नहीं जानोगे तो आपके जीवन में नुकसान को पाओगे। अगर एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप अचानक उसको बुरा भला कहोगे तो वो क्या कहेगा? आपको दो चमाट मारेगा या दो झापड़ मारेगा। मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तुमने मुझ पर क्यों ऐसे शब्दों को प्रयोग किया? तो कहने का मतलब है जीव के द्वारा ही जो बातें आप उस व्यक्ति को कहे, उस व्यक्ति के जीवन में वो इफेक्ट हुआ। अगर आप अच्छे से बातें करते तो वो भी अच्छे बातें करते, अगर आप बुरे बातों करोगे तो वो भी आपसे बुरा व्यवहार करेगा। और बाइबल कहता है जो कोई अपने जीव को काम में लगाना नहीं जानता है उसका जीवन में, याद रखेगा, वो नुकसान को पाएगा। अब दिन भर में अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करते हो? हेलो, आप अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करते हो? सुबह से शाम तक यह वचन आपने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? जीवन और मृत्यु दे दिया है परमेश्वर ने। हेलो, अगर मान लीजिए जीवन और मृत्यु आपके वश में है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसे? आप समझ रहे हैं? आपके जीवन के बारे में आप कैसे इस्तेमाल करोगे? किस तरीका से इस्तेमाल करोगे?
शैतान के जीभ में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु नहीं दी, नहीं तो हमें बोल बोल कर वो मार डालता। समझ रहे हैं? जीवन और मृत्यु शैतान के मुंह में नहीं दिया, नहीं तो बोल बोल के वो मार डालता। जीवन और मृत्यु किसके वश में दिया है? हमें दिया है कि हम अपने जीव को वश में रखते हुए हम अच्छी बातों को करें बोलकर। हालेलुया। हम अच्छी बातों को करें बोलकर जीव के वश में मृत्यु और जीवन को परमेश्वर ने दिया है। आपके जीवन में आप कैसे इस्तेमाल करते हो? आपके परिवार में खुद आपके परिवारजन को मार डालते हो। ये मरता क्यों नहीं? अरे कुछ आपसे कुछ बोल दिया या कुछ बड़े कामों को कर दिया या कुछ ऐसा कामों को कर दिया तो आप कहते हो अरे ये मरता क्यों नहीं? वो शब्द आपके जीवन से निकल कर उसे वो मार डालेगा ही। बाइबल में ऐसे बहुत सारे बातें हैं। जरीको के दीवार को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके पूरे चारों ओर चक्कर लगाना और एक भी अपने शब्द से मुंह में कोई भी बात को मत निकालना। परमेश्वर जानता था कि इजरायली लोग का मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन को दिया और वो करता ही नहीं चाहता था कि कोई भी लोग उनके लोग नेगेटिव बातों को निकाले बोलकर। क्या आप जानते हैं कलीसिया, बाइबल कहता है, वो पद को पढ़िएगा कि जो जीव को अपने और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आज आपके जीवन में 95% आपके मुख के द्वारा श्राप दिया हुआ अपने शब्दों के द्वारा आप उस बंधन में बंधे हो। हालेलुया। आप उसी बंधन में बंधे हो क्योंकि आप बीमार तो रहते हो लेकिन आप बीमारी के बारे में बात करते हो। परमेश्वर ने कहा बीमारी के बारे में मत बात करो, बीमार से तुम बातें करो, बीमारी से तुम बातें करो। बीमारी के बारे में तुम चर्चा मत करो। अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी है, छोटा सा फुंसी है, छोटा सा फुंसी को आप ट्यूमर बनाओगे, ट्यूमर बनाकर उसे कैंसर बना दोगे। अरे छोटा सा, अब वो ट्यूमर क्या होगा? कैंसर में परिवर्तन कर देगा आपके शब्दों के द्वारा। परमेश्वर ने कहा बीमारी के बारे में हमको बात नहीं करना, हमको बीमारी के बारे में हमको बात ही नहीं करना है। क्या बीमारी है क्या नहीं, हमें जो बीमार है उस बीमारी से बातें करना है। यीशु मसीह के नाम से बीमारी तू निकल कर छोड़कर जा बोलकर। अब समझ रहे कलीसिया, बीमारी के बारे में आप चर्चा मत करो कि मैं बीमार हूं। ऐसे चर्चा करने का आवश्यकता नहीं, लेकिन आप बीमारी से बातें करो। हे बीमारी, जो कुछ मेरे शरीर में है यीशु मसीह नाजरी के नाम से निकल। ये शब्द आपके जीवन से जो निकलेगा आपके बीमारी से वो बातें करेगा और वो बीमारी से छोड़कर चला जाएगा। आपको मालूम है, आपको गिफ्ट ऑपरेट करने का दरकार नहीं। आपके जीवन में विश्वास है, आपके जीवन में परमेश्वर ने वो सामर्थ जीव में दिया कि आप जीव के सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके जीवन से बीमारी जा सकता है। आप कई बार होते हैं ना, मेरे परिवार में बहुत अशांति है। आप अपने परिवार के अशांति के बारे में मत बात करो। आप कहो प्रभु तेरा शांति मेरे घर में आ जाए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन और मृत्यु जो आपके शब्द में आपके मुख में दे दिया है उसको इस्तेमाल करने को कहा है। उसको इस्तेमाल करने को कहा है। उसको इस्तेमाल करने को कहा है। अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप भी अपने जीवन में अच्छे दिन को नहीं देख पाओगे। याकूब की पत्री 3 में पढ़िएगा, जाकर घर में पढ़िएगा, वहां जीव के विषय में कहता है। आप कहोगे पुराने नियम, नया नियम में भरा पड़ा हुआ जीव के विषय में पूरा भरा पड़ा हुआ, उसको इस्तेमाल करने को कहता है परमेश्वर। और जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आप अपने जीवन में प्रतिफल को पाते हो। आप जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे। मैं बीमार हूं, एक को कहा, दूसरे को भी कहोगे मैं बीमार में हूं,
तीसरे को भी कहोगे आप कैसे हो, मैं बीमार में हूँ। चौथे भी कहेगा, अगर पूछेगा अरे आपका मुंह क्यों उतरा, मैं बीमार में हूँ। तो कलीसिया आपके मुंह से मैं अच्छा हूँ कब कहा आपने? कब कहा आपने अच्छा है बोलकर? घर घर जाओगे ना, घर जाकर आप दूसरे राजा 4:18 को पढ़िएगा। वहां इलीशा करके प्रभु का दास रहता, एक स्त्री को प्रभु का दास कहता है कि उसका संतान नहीं रहता। प्रभु का दास कहता है तू एक लड़के को जन्म देगी, और वो कुछ सालों के बाद वो लड़का मर जाता है। तब ये स्त्री क्या करती है, उस दास के पास जाती है, और उसका दास का एक नौकर कहता है वो तो आ रही, जाके पूछ उनका क्या हुआ है। तब वो कहता है क्या तू कुशल है, तेरा पति तू कुशल है, तेरा बेटा कुशल है? वो बोलती है हाँ सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। आखिरकार कलीसिया वो अपने मुंह से उस सेवक को नहीं कहती है कि मेरा बेटा मर गया बोलकर। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको अपने शब्दों के बातों पर उन्हें वो सामर्थ और ताकत मालूम था। हेलो, उसे मालूम था। कलीसिया आज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जबान में क्या परमेश्वर ने दे दिया है बोलकर। साफ साफ कहता है, उसने कहा मृत्यु और जीवन तेरे मुख में है, तेरे जबान में है बोलकर। हालेलुया। हम लूका 1:9 निकालेंगे, 1:20 निकालेंगे। लूका 1:20। यहाँ एक घटना होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है? नए नियम में हम एक घटना को हम पढ़ते हैं। हाँ, लूका 1:20। हाँ, जिस दिन तक हाँ, ये बातें पूरी ना हो ले, हाँ, उस दिन तक हाँ, तू मौन रहेगा, हाँ, और बोल ना सकेगा, हाँ, इसीलिए कि तूने हाँ, मेरी बातों की हाँ, जो अपने समय पर पूरी होगी हाँ, प्रतिज्ञा ना की। बस। और थोड़ा ऊपर से पढ़िएगा, अब हम 18 से पढ़ेगा, 1:18 से 1:18 या 1:16 से पढ़िएगा। जकरिया ने सुनिए, जकरिया कौन है? पढ़िएगा। जकरिया ने हाँ, स्वर्गदूत से पूछा जकरिया या मैं कैसे जानूं कि कैसे मैं जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो अरे गई है। मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं भी बूढ़ा हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं जिब्राइल हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। देखिए, परमेश्वर का दूत का संदेश को अगर आप घर जाकर पढ़ोगे ऊपर से, तो परमेश्वर ने जकरिया को कहा कि तेरा संतान होगा। उसने विश्वास नहीं किया, और उसने क्या शब्द निकाला मालूम? मैं भी बुढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई। मतलब प्रभु के लोगों, वो अंगीकार कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, और संतान नहीं हो सकता। ये बातें जकरिया को कह रहा था, यह संदेश था। ये जकरिया कौन है, कोई बता पाएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पापा, ठीक है? परमेश्वर अगर आपके जीवन में लेट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है परमेश्वर आपको भूल गया है। वह अपने हिसाब से अपने जीवन में काम कर रहा है, ठीक है? जकरिया के जीवन में वो सोचा, उनका कोई भी संतान नहीं था, और जकरिया बूढ़ा हो चुका था, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे कह रहा है, भैया तू एक संतान को उत्पन्न करेगा, ठीक है? तुम एक संतान को उत्पन्न करेगा। लेकिन ये परमेश्वर का दूत को अपना जीवन के बारे में अंगीकार कर रहा है, मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ा हो गया, और अब संतान नहीं होगा। अब जिब्राइल बोलता है कि तुम परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं किया, तुम अपने आप को अंगीकार किया है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बुढ़ी हो गया, और मेरा बच्चा संतान पैदा नहीं होगा। इसलिए जब तक ये बातें पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा मुंह को मैं क्या कर रहा हूँ?
मौन रहेगा। मतलब मौन क्या, मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कलीसिया, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा दिख रहा है जो असंभव, उसको आप बोल बोल के खुद असंभव मत करो। परमेश्वर उसे संभव करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके शब्दों के द्वारा वो असंभव में चला जाता है। कई बार मैंने कहा 95% अपने शब्दों के द्वारा ही आप अपने जीवन में आपने क्या किया मालूम, अपने आप को बांध कर रख दिया। आप कहते हैं अरे मैं पाप में डूबा हूं, मैं पाप में डूबा हूं। कलीसिया, आप ये कहिए ना, मैं पाप से छुटकारा पा लिया बोलकर, मैं पाप से निकल गया बोलकर। आपके शब्द में कहा, वो आपके मुख में दिया। जो आपसे नहीं हो पा रहा, आप बोल बोल कर डालो उसे। मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी पत्नी बिगड़ गई, मेरा पति बिगड़, नहीं नहीं नहीं, ऐसा शब्द निकालने का कोई आवश्यकता नहीं। आप कहो मेरा बेटा सुधरा हुआ है, सुधर गया नहीं, सुधरा हुआ है, वो ठीक है, सुधरा हुआ है। आप अपने शब्द से आप परमेश्वर को, आप अपने आप को अंगीकार करो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा ठीक है। मेरा कलीसिया में लाखों लोग आ रहे हैं, जो परमेश्वर ने वादा किया वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कलीसिया आपके शब्दों में वो है। आप कहिए कि परमेश्वर ने मुझे देगा नहीं, दे दिया है। आपके शब्द में सब कुछ है, देगा नहीं, दे दिया है, दे दिया है। अरे उसका लड़का मर गया, वो कहता मेरा लड़का भी कुशल है। कौन माँ मरने के बाद वो कहेगी कि मेरा बेटा कुशल है, छाती पीट कर रोना शुरू कर देगी। लेकिन उसको मालूम था मेरा शब्द मेरे बेटों को जिलाएगा बोलकर। आपका शब्द आपके परिवार को मार डाल रहा है, आपका शब्द आपके बच्चों को खराब कर रहा है, आपका शब्द आपके परिवार को नाश कर रहा है। कलीसिया, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, इससे सब कुछ होगा, मुझसे सब कुछ होगा। हालेलुया। कलीसिया, जो आपको लोग कह देते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, आप अपने मन में उसे बैठा लेते हो, और मन में बैठाकर आप कुछ भी नहीं करते। लोगों के शब्दों को मत सुनिए। आज कहिए जो कुछ मेरे ऊपर लोगों ने कहा, जो भी नेगेटिव बातें कहा, जो भी मेरे जीवन में ना बढ़ने वाले शब्द को कहा, मैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से अधिकार लेता हूँ, अरे यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। बोलिए, तोड़ता हूँ उसे, तोड़िए उसे और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हालेलुया। कलीसिया, ऐसे नहीं, बहुत सारा बाइबल में ऐसे प्रमाण है, ऐसे बहुत सारा प्रमाण है जो परमेश्वर बार बार कहता है, बार बार कहता है। बिलाम के बारे में पढ़े है ना आपने, उसे भी कहा तू जाकर श्राप दे इजरायलियों को। राजा कहता है, बोलता मैं नहीं दे सकता। उसे राजा को मालूम था इसके शब्द पूरे इजराइल को नाश कर देगा। अब जब जाता परमेश्वर बोलता उसको मत देना श्राप। तब ये कहता अरे मुझे परमेश्वर ने कहा ही नहीं श्राप देने, में कैसे दे सकता हूँ। सब कुछ उनके मुख में था। गिनती 25 में लिखा ना, 22 में पढ़िएगा, गिनती 22 में घर जाकर पढ़िएगा। आप गिनती 22 में पढ़िएगा घर जाकर, वहां बिलाम के बारे में लिखा गया है। और वहां जाकर वहां से पढ़िएगा 22, 23, 24 ऐसे पढ़िएगा। जब वहां मिलेगा पढ़िएगा, वहां शब्दों का खेल कैसा खेला जाता है। और आज शैतान आपके जीवन से, आप कह रहे हो कुछ नहीं होगा, कलीसिया आप कहो सब कुछ होगा बोलकर। शैतान आपके शब्दों को लेकर आपसे, देखिए शैतान के शैतान के पास वो सामर्थ नहीं है जो जीवन और मृत्यु जो मनुष्य के मुख में दे दिया है, वो शैतान के मुख में नहीं दिया है परमेश्वर ने। और शैतान क्या करता है, आपके मुख से लेकर आपके जीवन में वो दे देता है। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप नीति वचन 13 का 3 निकाल कर आप पढ़िएगा, कोई पढ़िए। जो अपने मुख की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपना मुख को चौकसी करता है वो अपने प्राण को रक्षा करता है। और आगे पढ़िएगा। परंतु जो गाल बजाता है, जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता
जाता है। उसका विनाश हो जाता है। मतलब अपने मुख को अगर चबड़ चुबड़ ज्यादा बात करोगे तो याद रखिएगा अपने शब्दों के द्वारा वो विनाश हो जाता है। बाइबल कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। और जो चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। मतलब खुद के जवान में परमेश्वर ने दे दिया अपने प्राण के लिए। आप कई बार मेरे पास आते प्रार्थना करने के लिए, कई बार आपके जीवन से मैंने देखा कभी भी पॉजिटिवली बातें नहीं, लेकिन कई बार नेगेटिव बातों को सुनता हूं। इसलिए कई बार प्रभु के लोगों उन शब्दों को निकालो ही मत जो आपके जीवन को नाश करता है। बाइबल बोलता है चौकसी रखो। पढ़िए, ठीक है। अपने बच्चों को सिखाया कीजिए। पहला पत्रस 3:10 में, ठीक है, पढ़िएगा नया नियम में। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। किसको इच्छा नहीं है भैया? मैंने पूछा एक सवाल, किसके शरीर में जबान नहीं है? आपने कहा अरे पास्टर जी भी सवाल पूछते हैं। सबके शरीर में तो जबान है। ऐसा कोई है जो बिना जबान का यहाँ है? तो ये कलीसिया, ये वचन बिना जबान के लिए नहीं, जबान जिसके पास है उसके लिए है। क्या बिना जबान का कोई यहाँ? अगर नहीं है तो उसके लिए ये वचन नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ फायदा नहीं। लेकिन जिसके पास जबान है उसके लिए शब्द है, ये वचन है। पढ़िएगा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। हर कोई जीवन का इच्छा है तो कि 2024 मनाना है, माफ कीजिएगा 2025 में जाना है तो जीवन का इच्छा है। अगर आपको है नहीं, है हंसी से पता चल रहा है, मैं नहीं निकाल रहा हूं। देखिए कलीसिया इज पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप जो बोलोगे वो करें। आपको मालूम है आप 21 दिन तक एक ही बात करो ना, वो हो जाएगा। एक प्रभु का दास रिसर्च कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा। एक प्रभु का दास रिसर्च कर रहा था। मालूम है ना, कुछ प्रभु के दास लोग रिसर्च करते हैं। तो ये प्रभु का दास रिसर्च कर रहा था कुछ ऐसे बातों को, वो 21 दिन तक एक ही बातों को बोलता गया। वो 21 दिन में पूरा। ये वचन आपके जीवन से सिखा रहा हूं कि आप अपने शब्द को बीमार हूं, मैं बीमारी से मर जाऊंगा और मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरा हाथ पैर गिर जाएगा, ये शब्द परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए नहीं दिया। मैं बीमार हूं तो कहिए मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। पहला पत्रस 2:24 कहता है यीशु तूने मार खाया कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं ठीक हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, मेरा परिवार में शांति है, मुझे दवा का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और मेरे शरीर में दर्द नहीं है। ये शब्दों को निकालते रहिए अपने मुंह से। आपका मन बोलेगा नहीं तेरा शरीर में बीमारी है, आपका मुंह बोलेगा नहीं मैं बीमार नहीं हूं। आपका मन और आपका मुख में लड़ाई होगा। याद रखिएगा आपके मन में मतलब आप बाइबल कहता है जो मुख से निकलता है वो अशुद्ध करता है, तो आपका मुंह में वो सामर्थ दिया गया है। तो ये दास 21 दिन तक उस बातों को करता गया और 21 दिन में वही हुआ। आप कहिए ना आपके परिवार में अशांति है तो ये कहिए मेरा घर में शांति है, प्रभु का शांति है, प्रभु का शांति है। देखिए आपके जीवन में ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगा, क्योंकि आप अपने जीवन से क्या निकाल रहे हो? अच्छे शब्द को निकाल रहे हैं। पढ़िएगा उस पद को, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी किसके पास जीव नहीं है? हाथ उठाएंगे, किसके पास जीव नहीं है? और किसके पास जीव है? हाथ उठाइए। हाँ, तो क्या है? और बाकी सबके पास नहीं है भी तो अंदर है, ठीक है। क्या है? वह अपने जीव को बुराई से और अपने होठों से छल की बातें करने से रोके रहना। बस रोके रहना।
बुराई से अपने जीभ को और होठों को छल की बातें करने से रोके रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसिया, एक क्रिश्चियन का जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। छल की बातें होठों से नहीं निकलना चाहिए, बुरी बातें अपने शब्द से नहीं निकलना चाहिए। लोगों के विषय में आपको दुख दे रहा, नो प्रॉब्लम, देने दीजिए, वो न्याय परमेश्वर करेगा। सामने वाला क्या बोल रहा आपको बोलने दीजिए, पलट के जवाब मत दीजिए। क्यों? मालूम है उसका न्याय परमेश्वर करेगा, आपको करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, वो न्यायी है। आपको मालूम है अपराध कैसे होता है? अपराध कैसे होता है? जब आप नीति वचन 10 का 19 पढ़िएगा, देखिए अपराध कहां से शुरू होता है। जहाँ बहुत बातें होती है। हेलो, चर्च में कितने बातें होती हैं? आप लोगों का बात कर रहा हूं, मैं अपना बात नहीं कर रहा। बहुत बातें, जब आप लोग वचन का बातें होता तो बहुत अच्छा, लेकिन आप में, आपके परिवारों में जब थोड़ा बात नहीं लिखा, बहुत बातें, जहाँ बहुत बातें होती है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। अब लीजिए, आपका मुख से निकला हुआ बात है, जहाँ बहुत बातें होता वहाँ अपराध भी होता है, बाइबल कहता है। हजारों ऐसे प्रमाण है। और आगे पढ़िएगा, परंतु जो अपने मुख को बंद रखता वह बुद्धि के काम करता है। अगर 5-6 जन रहेगा ना तो वहाँ पर ही आपको बड़बड़ाने का जरूरत नहीं। वहाँ बाइबल आपको क्या कहता है? मुंह बंद कर। आप करते हैं? आप भी से करोगे। प्रेज़ गॉड। तो कलीसिया, बाइबल कहता है, कई बार हमें न्याय के लिए बुलाया जाता है ना, न्याय के लिए या म्यूचुअल करने के लिए, तो आप क्या करते हो उस वक्त? सुनते हो कि बोलते हो? सुनते हो कि बोलते हो? कहीं झगड़ा होगा तो आप क्यों जाते हो? म्यूचुअल कराने ना, क्यों जाते हो? म्यूचुअल कराने। लेकिन अगर 10 आदमी वहां बातें करेगा तो आप जो 11वां रहोगे, जब वहां बात करोगे तो वहां अपराध भी होगा। इसीलिए बाइबल बोलता है तेरे मुंह को चुप रखना, तेरे शब्दों को खोलना मत, चुप रहना, वो बुद्धिमानी होता है। हालेलुया। कलीसिया, बाइबल में जब हम देखते हैं शब्दों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और इजरायलियों के जीवन में भी उनके शब्दों के द्वारा काम किया, और आज भी परमेश्वर शब्दों के द्वारा ही हमारे जिंदगी और जीवन में जो मुख से निकलता वही करता है। आप जो निकालोगे वही होगा। आपके मन में डर रहेगा और उस डर को आप अगर बोलोगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है ना, तुम विश्वास करोगे तो हो जाएगा। तो तुम्हारे शब्द में वो सामर्थ और ताकत परमेश्वर ने दिया है कि अपने शब्दों के द्वारा ही कई बार हम ऐसे बातों को निकालते हैं जो हमारे जीवन में नाश हो जाए। कई बार बोलते हैं ना, ऐना में देखकर मैं ठीक नहीं दिख रहे, ज्यादा क्या हो गया पता नहीं, किस लिए ऐसा हुआ? किसको आप बोल रहे हो? जो परमेश्वर ने बनाया। आईना देख के आप अपने आप को कैसे जज कर सकते, अपने आप को कैसे न्याय कर सकते हो? आप ये क्यों नहीं कहते खुदा तू मुझे बहुत खूबसूरत बनाया बोलकर? ये आपके शब्द आपके जीवन में आपको तबाह कर दे रहा। कई बार आप बोलते हो मेरा पैर अब तक दर्द नहीं गया। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मेरा पैर का दर्द यीशु ने चंगा कर दिया? आज भी आपके शरीर में दर्द चला गया, लेकिन आपके मुख से दर्द नहीं गया है। आप समझ रहे ना? आपके शरीर से दर्द चला गया, लेकिन आपके मुख से दर्द नहीं गया है। तो वो दर्द को बोल बोल कर आप अपने शरीर में दर्द पैदा करते रहे। हालेलुया।
मुझसे नहीं होगा। अरे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने शब्द से कह दिए हो। मैं कैसे करूंगी? नदी देखा नहीं है कि नहीं, पानी उतर गया नहाने के लिए। पहले देखो तो सही नदी को, पानी है कि नहीं। पहले ही तुम बोल दिया पानी है ही नहीं तो नहाऊंगा कैसे। कलीसिया कहने का मतलब है आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, उसे साइड रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उस विचार को ढालिए। बाइबल हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, उसको सीखिए। हालेलुया। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द को निकाल देते हैं जो नहीं निकालना है। हम गुस्से में ऐसे बात को कह देते हैं जो हमारे शब्द से निकलना नहीं चाहिए। हम गुस्से में ऐसे बातों को बोल देते हैं जो हमारे जीवन में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा। वही शब्द आपके जिंदगी में काम कर रहा है। एलिया के जीवन में परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता ठहरा है, लेकिन एलिया को कुछ बच्चों ने चंडूल चंडूल कहकर उसे चिढ़ाया। बस इतने ही वो शब्द कहा, तुम मुझे चिढ़ाए हो ना, तुम मुझे चिढ़ाए हो। अब जो जंगल से जो भालू आएगा और तुम्हें फाड़ खाएगा। अनजाने में या गुस्से में कह दिया और वो शब्द उनके बच्चों के लिए नाश का कारण बन गया। तो आज जो आप अपने बच्चों को कहते हो मेरा बच्चा शैतान जैसे काम कर रहा है, मेरा परिवार में ये सबसे फालतू निकलेगा, ये सबसे भयंकर निकलेगा, नहीं, आप अपने शब्द को बदलिए। आज के बाद कहिए ये मेरा बेटा सबसे अच्छा है। दिख रहा है आपको वो ऐसा बुरा काम करते हुए, लेकिन एक ना एक दिन आपका शब्द के द्वारा वो बदल जाएगा। कलीसिया प्रयोग करना सीखिए शब्दों को। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, मेरे पास बहुत कपड़ा है। अपने शब्दों को प्रयोग कीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है मृत्यु और जीवन तेरे शब्द में। मतलब कलीसिया एक बात कहता हूं, जिनके पास जबान है वो जबान से वो अगर मृत्यु और जीवन उसके शब्दों में है, उनके जबान में है, तो उनके जबान में आशीष नहीं है क्या? है नहीं? तो आप उस बातों को क्यों करते? आप आशीष वाली बातों को क्यों नहीं करते? मैं आशीषित हूं बोलकर। हो सकता है आपके कपड़े फटे हो, फिर भी आप बोलिए मैं आशीषित हूं। वो आपके शब्द आपके जीवन को बदल कर रख देगा। बाइबल में ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जो परमेश्वर कुछ जगह में उनके शब्दों को, उनके मुख को बंद कर दिया, और कुछ जगह में कहता है अरे ऐसे बातों को मत निकाल। आज कलीसिया को भी कहता है नेगेटिव बातों को मत निकाल। आप अपने जीवन में उस पॉजिटिव बातों को निकालिए, उस बातों को निकालिए जो आपके जीवन में जरूरी है। उन बातों को मत निकालिए जो आपके जीवन में आवश्यकता है ही नहीं, उसे मार डालिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उस बातों को निकालिए। आप फेलियर देख रहे हो, लेकिन आप कहिए मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हर दिन निकालिए, हर दिन निकालिए। आपके मन में जो है वो आपके शब्द से निकल रहा है, लेकिन उन मनों को आप साफ कीजिए। प्रभु मेरे मन में, प्रभु आपके लहू से दो इस नेगेटिव बातों को हटा और पॉजिटिव बातें, अच्छे बातों को मेरे मन में लेकर आ। और जैसे आपके मन में आएगा आप अच्छे बातों को निकालो। हालेलुया। कहने का मतलब है कलीसिया आपके जीवन और जिंदगी में एक बात है, आपके शब्द अच्छे दिन को देखना चाहते हो तो ये निश्चय कर लो, अपने मुख से अच्छी बातें निकालना, अपने होठों से छल की बातें नहीं, अच्छी बातें निकालना। हालेलुया। कलीसिया के लिए अच्छी बातें निकाल, हो ना हो, लेकिन आप
कलीसिया आपके जीवन में उस पॉजिटिव बातों को कीजिए। आप कई बार बोलते हैं पास्टर जी मेरा ना प्रार्थना नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय काम होता है। आप एक बात बोलिए, प्रभु से अपने आप से बोलिए, मैं प्रार्थना में जरूर आऊंगा, मैं प्रार्थना में जरूर आऊंगा, मैं प्रार्थना में जरूर आऊंगा, क्योंकि आपके शब्दों को लेकर शैतान आपको ही फंसा रहे, आपको ही श्रापित हो जा रहे अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। आप समझ रहे कलीसिया, बाइबल में ऐसे बहुत जगह है। उसने आपने तो एक शब्द ही देखा, एक ही जगह हम इक्का दुक्का जगह देखे, लेकिन ऐसे। और परमेश्वर को तो कहता है कोसिए मत। कितने लोग कोसते हैं? भूल जाइए उसको कोसना, अपने मुंह से कोसिए मत। कोस के इजरायली लोग क्या हुए मालूम है? मरुभूमि में कब्र बन गया। इसलिए उसको एकदम कोसिए मत। प्रभु क्या कर रहा है मेरे को नहीं देख रहा है। प्रभु के लोगों सबको देखता है। आपका शब्द क्या बोल रहा है आप एक बार सोचिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज के बाद आप कैसे बातें कर रहे हैं? अच्छे बातें कर। बीमार हो पक्का ऐसे सब। बीमार हो, पैसा है, फाइनेंस में ब्लेस्ड हो, हर चीज में ब्लेस्ड हो। यस। क्यों बोलता? उपवास करने के लिए। और उपवास में बोलता है तुम अपने मुख को उदासी मत रखना। क्यों बोलता है? तुम्हारे एकदम नहा धोआ के तेल लगा के एकदम बढ़िया से, सामने वाला को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उपवास में हो। तुम्हारे पिता को मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम है? तुम्हारा जो नेगेटिविटी चेहरा है लोगों को नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पॉजिटिविटी चेहरा दिखना चाहिए। अब समझ में आया? और परमेश्वर को भी आपका नेगेटिविटी चेहरा नहीं दिखना, आपका चेहरा पॉजिटिविटी दिखना है। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए, प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं करेगा, करेगा। हमारे कलीसिया में एक है मालूम है, धीरज नहीं है, और वो आत्मा का फल है। वो कहता है मैं बहुत आत्मिकता, लेकिन जब आपके जीवन में धीरज नहीं है तो आपके जीवन में आत्मा भी नहीं है। आत्मा का फल है वो, सब कुछ तुरंत हो जाएगा ऐसा नहीं है कलीसिया। धीरज नाम मतलब परमेश्वर ने आत्मा का फल जो है, धीरज जो दिया है प्रभु के लोगों कि हमारे जीवन में वो धीरज काम करे बोलकर। किसी दिन बताऊंगा धीरज के विषय में। वो उत्पन्न करता है विश्वास को, बढ़ाता है विश्वास को। इसलिए कलीसिया धीरज रहते हुए हम अपनी जिंदगी में विश्वास का जीवन जीते हुए हम नेगेटिव बातें नहीं बल्कि हम पॉजिटिवली बातें करते रहें। आमीन। हालेलुया। अब बोल के अब अमीर हो जाओ। बोलिए, मेरा हालात को मत देखो, मेरे जीवन के हालातों को मत देखिए, आपके जीवन के हालातों को मत देखिए। आप अपने जीवन का हालात को देखकर अपने मुख से उस हालात के बारे में बयान मत करो, उसका विपरीत आप बोलो कि मैं ब्लेस्ड हूं, बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, बोलो। हालेलुया। आइए हम खड़े